अमरपुर थाना अंतर्गत कई संगीन मामलों के वांछित अभियुक्त थे और इसमें से 3 पंकज यादव, शंकर यादव और निर्दोष यादव जो बांका जिला के टॉप 10 के सबसे वांछित अपराधियों में से थे, तो उनके बारे में सूचना मिला था 2 दिन पहले। ये मैनमा गांव स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर प्रांगण में हथियारों से लैस होकर के किसी हत्याकांड से संबंधित किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में जैसी यह सूचना मिली थी, तो चूँकि टॉप 10 के अपराधी होने की वजह से एसटीएफ की टीम भी इन पर लगी हुई थी। तो जैसे ही सूचना ये प्राप्ति हुई तो पुलिस अधीक्षक महोदय बांका के निर्देशानुसार एसटीएफ की टीम और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका और अमरपुर थाना की टीम के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन के दौरान जो है ये चारों की गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के समय इनके पास से 3 देसी पिस्तौल, 1 कट्टा और 5 गोली और 2 मोबाइल बरामद हुआ। सर, ये जो पकड़े गए हैं क्या मैनमा में जो कुछ दिनों पहले हत्या हुई थी उसमें शामिल थे? हाँ जी, मैनमा में कुछ दिन पहले हत्या हुई थी जिसमें 2 लोगों को दिसंबर 2023 में 2 लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और एक व्यक्ति हॉस्पिटल में बच गया था। तो उस कांड में ये चारों अभियुक्त थे, ये चारों उसमें फरार थे और इसके अलावा इनके ऊपर करीब दर्जनों हत्याकांड और लूटपाट और आर्म्स एक्ट जो है कई सारे इसमें मामले दर्ज थे। SC/ST के भी इसमें मामले दर्ज थे, उसमें दर्जनों कांडों में ये वांछित अभियुक्त थे। तो क्या इनके विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चलाने की? हाँ, इसके विरुद्ध हम लोग जो है स्पीडी ट्रायल चलाएंगे ताकि जल्द से जल्द इन लोगों को जो इनका अंजाम है वहाँ तक इनको पहुँचाया जाए। चूँकि नए आपराधिक कानून में वैसे अभियुक्त जिन पर पहले से हत्या का मुकदमा दर्ज है और वो अगर फिर से दोबारा हत्याकांड करता है तो उसको जो है मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान है। साथ ही नए जो आपराधिक कानून है उसमें धारा 112 के तहत जो संगठित अपराध की श्रेणी में ऐसे कांडों को रखा गया है, ऐसे अभियुक्त को रखा गया है जो एक पेशे के तौर पर हत्या, लूटपाट जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं। तो वैसे कांडों में भी इनको अभियुक्त बनाया जाएगा और जो है उचित धाराओं के अंतर्गत इनके ऊपर जो है स्पीडी ट्रायल भी किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द इन सभी लोगों को सज़ा दिलाया जा सके। और हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 महीने के भीतर इन लोगों को सज़ा दिलाने का प्रयास हम लोग के द्वारा किया जाएगा। हत्या का कारण क्या है जो हत्या होता है? इससे पहले भी जो है कई अवसरों पर हम लोग बात कर चुके हैं कि म्यांमार में जो 58 बीघा जमीन जो मठ की जमीन है, जो ठाकुरबाड़ी की ज़मीन है, वो टोटल 58 एकड़ ज़मीन है। तो 58 एकड़ ज़मीन पर जो है अपने आधिपत्य के लिए वहाँ 2 गांव जो जिसमें मंझगाय है और एक दूसरा मैनमा गांव, इन 2 गांव के लोगों के बीच में आपस में वर्चस्व को लेकर हमेशा मारपीट और हत्याकांड जैसे घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। उसमें कई सारे कांड इसमें हत्या के दर्ज हो चुके हैं और उसमें कई लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार हम लोग स्पीडी ट्रायल के तहत इन सभी अपराधियों पर जो सजा मौत की सज़ा हम लोग प्रयास करेंगे। तो इस हत्या को रोकने का कोई कारण? देखिए, हत्या को रोकने के लिए हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं। जैसे गिरफ्तारियाँ होगी उसको सजा मुकर्रर होगा तो अपने आप ये रुकेगा। इसके अलावा जो है जिला प्रशासन को भी लिखा गया है कि जो ज़मीन है, जो विवादित ज़मीन है 58 एकड़, उस पर भी जो है उचित उस पर कार्रवाई किया जाए और हो सके तो उससे सरकार अपने आधिपत्य में दे ताकि जो है जो मेन रीजन है भूमि विवाद वो जो है खत्म हो सके। इसके गिरोह का और भी अभी कोई फरार है क्या सर? नहीं, इसके गिरोह के सभी लोग, एक व्यक्ति और फरार है और बाकी सभी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक व्यक्ति फरार है। फरार का सर नाम? फरार का नाम बाद में बताया जाएगा।